हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम विविक्त कर के बारे में पढ़ने वाले हैं। विविक्त कर क्या होता है, इसे आप किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं और विविक्त कर के द्वारा आप दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे जान सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विविक्त कर को हम डी से दर्शाते हैं और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए इसका उपयोग हम एक सवाल में करके जान लेते हैं। इसके माध्यम से आप मूलों की प्रकृति कैसे जान सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें आपसे कहा जा रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। साथ में यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया, विविक्त कर का जो सूत्र होता है वो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर आपको ए बी सी तीनों के मान चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए बी सी तीनों के मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर आपको ए का मान लिखना है 2, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है और बी का जो मान होता है वो एक्स का गुणांक होता है, जो कि यहाँ पर है माइनस का 6। और यहाँ पर आपको साइन का ध्यान रखना है, साइन के साथ में आपको संख्या लिखना है। इसके बाद यहाँ पर सी का जो मान है वो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो अभी ए बी सी तीनों के मान आपको मिल चुके हैं। इसके बाद हमारा जो सूत्र है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हमें सभी के मान रख देना है। चलिए, तो डी यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। बी का मान कितना है माइनस का 6, इसका हमें स्क्वायर करना है, माइनस 4 ऐसा ही रहेगा। इसके बाद ए यहाँ पर लगा हुआ है, ए का मान हमें कितना मिला है 2। इसके बाद गुणा सी का मान हमें कितना मिला है 3। चलिए अभी मैं इसे आगे सोल्व करूँगा तो देखिए यहाँ पर 36 आपको मिलेगा। माइनस में यहाँ पर आपको सबका गुणा करेंगे तो 24 मिल जाएगा। इसे आप आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 12 मिलेगा। तो अभी देखिए आपने डी का यहाँ पर मान निकाल लिया है। आपको कितना मिला है, डी का मान 12। तो यहाँ पर ये आपका विविक्त कर का मान है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए, तो आप इतना इसे ज्ञात करेंगे। लेकिन इसके आगे अगर आपसे पूछा जाता है कि समीकरणों के मूलों की प्रकृति भी बताइए, तो प्रकृति आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी आपका जो डी का मान आया है ये आपको चेक करना है। अगर डी का मान आपका 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, और अगर 0 के बराबर है तो 2 बराबर और वास्तविक मूल होंगे, और अगर 0 से छोटा आपका मान आ जाता है तो यहाँ पर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसे आपको याद रखने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये देखिए 3 कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो जैसे कि अभी हमारी जो कंडीशन है उसमें हमारा जो मान है वो 0 से बड़ा आया है, क्योंकि हमें यहाँ पर 12 मिला हुआ है जो कि 0 से बड़ा है। तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो 2 भिन्न मूल होंगे और वास्तविक होंगे। लेकिन अगर आपका मान 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में आप कहेंगे 2 बराबर मूल होंगे और वास्तविक होंगे। लेकिन अगर 0 से छोटा आ जाता है, जैसे कि -1 -2 या कोई भी आपकी संख्या ऐसी आपको मिलती है जो कि 0 से छोटी है, तो तब आप कहेंगे जो मूल होंगे द्विघात समीकरण के वो कैसे होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर डी का मान ध्यान में रखना है कि डी का मान आपको कैसा मिला है, 0 से छोटा, बड़ा या फिर बराबर। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया जाता है, इसमें आपको एबीसी के मान ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर समीकरण जो आपका सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए, छोटा सा सूत्र है। इसके बाद इसमें आपको सभी के मान रख देना है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो विविक्त कर का मान आपको देखना है, इसके बाद चेक करना है वो मान आपने जो ज्ञात किया वो 0 से छोटा है, बड़ा है या फिर बराबर है। उसके बाद आप मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप जान गए होंगे विविक्त कर कैसे ज्ञात करते हैं। इसके माध्यम से हम किसी भी दिए गए द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति कैसे जान सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की आने वाली वीडियोस आप सभी को मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।